अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा कर दी है, उसने H1B वीज़ा की शुल्क को बढ़ा दिया है। ये वीज़ा क्या है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ है और ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया और भारत की तरफ से एक खास संदेश दिया गया कि नहीं, भारत और पाकिस्तान ने आपसी बातचीत से युद्ध को रोका है, किसी तीसरे देश ने हस्तक्षेप नहीं किया है। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पर बहुत हावी बनने की कोशिश करता है। उसने कहा कि भाई रूस से तुम तेल मत खरीदो, जबकि रूस से खुद व्यापार करेगा, लेकिन भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। और बात यहाँ तक कह रहा है कि जो यूक्रेन में रूस बमबारी करता है वो भारत के पैसे से हो रहा है। अब ये सब लफड़ा को देखते हुए उसने वीज़ा के शुल्क को बढ़ा दिया है और इसके वजह से भारतीय सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, क्योंकि H1B वीज़ा जो है उसमें सबसे ज़्यादा भारतीयों को वीज़ा मिलता है, लगभग 70% भारतीय वहाँ पर जाते हैं। अब H1B वीज़ा क्या है इसको अगर समझें हम लोग, H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेट वीज़ा है, यानी अमेरिका की सरकार विदेशी प्रोफेशनल को ये वीज़ा देती है। H1B वीज़ा अगर सरल भाषा में समझे तो एक तरह का इजाज़त पत्र होता है जिसमें भारतीय हो या किसी अन्य देश के व्यक्ति जो अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी कर सकते हैं। मतलब अगर अमेरिका की कोई कंपनी आपको नौकरी देना चाहती है और मानती है कि आपके अंदर कुछ खास स्किल है, जैसे आईटी में है, फाइनेंस में है, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, रिसर्च में, इन सभी क्षेत्रों में अगर आपके अंदर कुछ अच्छी स्किल देखती है कंपनी, क्योंकि कंपनी को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, या तो सस्ता हो सकता है या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी खास स्किल कंपनी को दिखाई दे कि कंपनी चाहे कि ये अमेरिका आना चाहिए, तो इसके बाद वो कंपनी H1B वीज़ा का रिक्वेस्ट डालती है। आप खुद से नहीं डाल सकते, कंपनी ही डालेगी। इसमें आप खुद से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि कंपनी आपके लिए खुद अप्लाई करेगी और इस वीज़ा पर आप अमेरिका में कानूनी तौर पर नौकरी कर सकते हैं। शुरू में ये वीज़ा 3 साल के लिए मिलेगा, लेकिन फिर इसे 3 साल के बाद रिन्यूअल कराया जाएगा और रिन्यूअल कराकर इसे 3 साल और बढ़ा देते हैं ताकि 6 साल का पूरा समय अवधि मिल जाए और आपको 6 साल के लिए अमेरिका में नौकरी करने की कानूनी इजाज़त मिल जाती है। हर साल इसकी एक लिमिट संख्या होती है जिसे अमेरिकी सरकार जारी करती है और इसे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कंपनियों को बांटा जाता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि भविष्य में ग्रीन कार्ड मिलने का जो रास्ता है वो आपको मिल जाता है। F1 वीज़ा होता है जो सिर्फ पढ़ाई के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर कोई छात्र अमेरिका में जाकर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो अमेरिका का F1 वीज़ा प्राप्त कर सकता है। इसके तहत वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, वो भी कुछ लिमिट है, कुछ सीमित समय है, उसी समय तक वो नौकरी या पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। इसके माध्यम से आप परमानेंट जॉब अमेरिका में नहीं कर सकते हो। ट्रंप के इस निर्णय के बाद सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को लगातार ईमेल, फ़ोन कर रही हैं कि भैया अगर तुम अमेरिका से बाहर हो तो जल्दी से जल्दी आ जाओ अमेरिका में, क्योंकि 21 सितंबर को ये प्रोग्राम लागू हो जाएगा और हो सकता है आप अमेरिका से बाहर हैं तो बाहर ही रह जाएं, क्योंकि कंपनी आपको $1 लाख जमा नहीं कर पाएगी आपके वीज़ा के लिए। $1 लाख की बात करें अगर भारतीय मुद्रा में तो लगभग 88 लाख रुपए, लेकिन ये पूरे 6 साल के लिए होगा। में व्हाइट हाउस से एक सूचना आई है कि ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो नए तरह से अप्लाई करना चाहते हैं। जो पुराने लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिनको H1B वीज़ा मिला हुआ है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, बल्कि जो नए आवेदक होंगे उनके लिए ही ये लागू होगा। ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका फर्स्ट की उनकी पॉलिसी है कि जो भी नौकरी, जो भी जॉब्स हों वो अमेरिका के लोगों को प्राथमिकता मिले और उन लोगों को जॉब मिले। ऐसा ना हो कि बाहरी लोग आ जाएं, लेकिन इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका में ख़ास तौर पर हर देश से जो स्किल्ड लोग होते हैं वो अमेरिका में जाते हैं और इस तरह का प्रावधान लागू करने से जो स्किल है पूरे विश्व में वो अमेरिका तक पहुंचने में असंभव हो जाएगा। आगे जैसी भी सूचना होगी आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। SBS